अर्निका ज्योतिष में आप सभी प्रिय दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। उन सभी लोगों का जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में मैं लग्नेश मंगल के बारे में बात करूंगा कि लग्नेश मंगल यानी लग्न का जो स्वामी है, उस मंगल की 9वें यानी भाग्य भाव में, 10वें कर्म भाव में और 11वें आय भाव में अकेले स्थिति या अन्य ग्रहों के साथ उसकी स्थिति का क्या फल मिलेगा। वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, लग्नेश मंगल यानी लग्नेश कब बनेगा मंगल? यहाँ 1 या 8 राशि है। 1 यानी मेष राशि या वृश्चिक राशि, अगर मान लो जी वृश्चिक 1 या 8 नंबर की राशि 1 नंबर भाव में यानी लग्न भाव कहलाता है नंबर 1। यहाँ अगर 1 नंबर की राशि है या 8 नंबर की राशि है तो लग्नेश कौन बन गया? मंगल। यदि यह मंगल 3 भाव में, आज हम इसके फल का वर्णन करेंगे। इन भावों में 9वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में। 9वां भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव, पिता का भाव है। 10वां भाव एक कर्म का भाव है, व्यवसाय का भाव है। 11वां भाव है आय का भाव है, इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। इन भावों में मंगल क्या फल देगा? या तो अकेला बैठा है तो क्या फल प्रदान करेगा, या अन्य ग्रहों के साथ है तो उसका क्या फल रहेगा। तो सर्वप्रथम हम 9वें भाव को लेते हैं। 9वें भाव में यदि मंगल अकेला है, यानी यहाँ पे अगर मंगल क्या है? लग्नेश है, या तो यहाँ 1 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि, यानी लग्नेश मंगल हो गया। तो मंगल यदि यहाँ पर अकेला बैठा है 9वें भाव में लग्न का स्वामी होकर, अगर 9वें भाव में, भाग्य भाव में, धर्म के भाव में अकेला बैठा है तो निश्चित तौर पर यह अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। भाग्य में वृद्धि करेगा, भाग्य में ऐसे जातक की वृद्धि होगी। और विशेष तौर पर 22 वर्ष की उम्र में, 24 वर्ष की उम्र में, 25 वर्ष, 28 वर्ष, 32 वर्ष या 36 वर्ष की आयु में उसका विशेष भाग्योदय होगा। हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी, भाग्य उसका बहुत ज्यादा साथ देने लगेगा। कब? 22, 24, 25, 28, 32 और 36 वर्ष की आयु में। जो भी वो कार्य करेगा स्व प्रयत्न से ही उसको विशेष लाभ मिलेगा, यानी हर क्षेत्र में, हर कार्य में उसके स्वयं के प्रयत्न रहेंगे जिसमें उसको सफलता मिलेगी। कब? यदि यहाँ मंगल अकेला है। अब यदि यहाँ मंगल के साथ में मान लीजिए चंद्रमा बैठ गया, अगर मंगल के साथ यहाँ चंद्रमा है तो भी ऐसा मंगल माता, भूमि, भवन आदि का सुख प्रदान करने वाला रहेगा, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव का कारक है, भूमि, भवन, माता। और वो मंगल के साथ में अगर बैठा है, मंगल अपने लग्नेश है, लग्नेश हमेशा शुभ ग्रह माना जाता है। तो मंगल के साथ चंद्रमा हो जाने से माता का भी सुख मिलेगा, भूमि का भी सुख मिलेगा, भवन का भी सुख प्रदान करेगा। विशेष तौर पर इनकी दशा अंतरदशा आएगी, जैसे मंगल की दशा में चंद्रमा की अंतरदशा आ गई तो निश्चित तौर पर भूमि और भवन का सुख मिलेगा। यदि मंगल के साथ यहाँ सूर्य बैठा हो, मंगल के साथ यदि सूर्य बैठा हो तो सूर्य विशेष तौर पर पंचम भाव का कारक माना गया। पंचम भाव संतान का कारक है, तो संतान भाव का कारक ग्रह अगर सूर्य मंगल के साथ 9वें भाग्य भाव में बैठा है, पिता के भाव में बैठा है, धर्म के भाव में बैठा है, तो यह योग भी संतान की तरफ से सुख प्रदान करेगा। विद्या क्षेत्र में भी उन्नति कराएगा, क्योंकि 5वां भाव उच्च शिक्षा का है, विद्या का है। तो इन दोनों में लाभ प्रदान करेगा। संतान से भी सुख प्राप्त होगा
साथ में विद्या क्षेत्र में भी उन्नति कराएगा। यदि मंगल के साथ यहाँ बुध बैठा हो, मंगल के साथ यदि बुध बैठा हो यहाँ, तो बुध कहाँ का स्वामी हो गया, यहाँ का। यदि मेष लग्न की कुंडली है, यानी अगर 1 नंबर की राशि, तो बुध यहाँ का स्वामी तीसरे नंबर का हो जाएगा। और 8 नंबर की राशि है इसमें, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये बुध कहाँ का स्वामी हो जाएगा, 11वें आय भाव का, इच्छा भाव का भी हो जाएगा और साथ में अष्टम भाव का भी हो जाएगा। तो यदि मंगल के साथ बुध बैठा है 9वें भाव में, भाग्य भाव में अगर बैठा है, तो मित्रों या भाइयों का सहयोग अवश्य मिलेगा। और इनके सहयोग से निश्चित तौर पर किसी व्यवसाय में या किसी कार्य क्षेत्र में निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। किसके सहयोग से, मित्र या भाइयों के सहयोग से। साथ में नाना मामा पक्ष से भी लाभ मिलेगा। अब यहां अगर मंगल के साथ गुरु बैठ गया, मंगल के साथ यदि गुरु बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में गुरु 9वें भाव का कारक होता। कारक ग्रह कोई भी रहता है तो वो अपने भाव में शुभ नहीं माना जाता। भाग्य भाव में अगर मंगल के साथ गुरु बैठा है तो निश्चित तौर पर भाग्यशाली बनाएगा जी। क्यों? क्योंकि मंगल पराक्रम और लग्नेश, लग्न भाव का स्वामी है। लग्नेश हमेशा शुभ होता है, और लग्न भाव के स्वामी के साथ क्योंकि गुरु मंगल का मित्र है, और गुरु एक शुभ ग्रह है, वो 9वें भाव में है, भाग्य भाव में, तो यहाँ निश्चित तौर पर भाग्यशाली बना देगा और प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में सफलतादायक होगा। अन्य स्थिति में अकेला अगर गुरु बैठ जाए कि अपने कारक भाव में, चाहे दूसरे में न, तो फिर वो शुभ कारक ज्यादा नहीं रहता, शुभ कारक हो जाता है। लेकिन मंगल के साथ यहाँ गुरु के बैठने से वह शुभ कारक हो गया, हर क्षेत्र में सफलता देगा। अगर मंगल के साथ यहाँ शुक्र बैठ गया, तो निश्चित तौर पर वह विवाह के बाद ही भाग्योदय कराएगा। कौन? मंगल के साथ शुक्र विवाह के बाद भाग्योदय कराएगा। जैसे विवाह होगा उसके बाद भाग्य, उसके पहले भाग्य में रुकावटें आएंगी, और जैसे विवाह हो जाएगा तो उसके बाद भाग्योदय हो जाएगा। अगर मंगल के साथ यहाँ शनि बैठ जाए, कौन? मंगल के साथ अगर यहाँ शनि बैठा हो, तो निश्चित तौर पर भाग्य में बाधाएं उत्पन्न होंगी, भाग्य वृद्धि में अवरोध उत्पन्न हो जाएंगे, रुकावटें आएंगी भाग्योन्नति में, और स्वास्थ्य में किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी हो सकती है। यदि मंगल के साथ यहाँ राहु बैठ गया, आपकी कुंडली में देखिए, अगर मंगल के साथ 9वें भाव में राहु है, तो भी ये राहु भी भाग्योन्नति में रुकावटें पैदा करने वाला बन जाता है। प्रयत्न करने पर भी कार्यों में सफलता नहीं मिल पाती। आप कोशिश करते रहेंगे लेकिन असफलताएं ज्यादा मिलेंगी। लेकिन अगर मंगल के साथ यहाँ केतु बैठा है 9वें भाव में, तब आपको उच्च सफलता के योग निश्चित प्राप्त होंगे, क्योंकि मंगल के साथ केतु भाग्य भाव में उच्च सफलताएं दिलाता है, भाग्य भी साथ देता है। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलताएं निश्चित मिलेंगी। अब हम आ जाते हैं 10वें भाव में। ये 10वां भाव है। यदि यहाँ मंगल बैठा है और मेष लग्न की कुंडली है, यानी या वृश्चिक लग्न की भी है कुंडली, तो भी मंगल हुआ है इसका स्वामी। लेकिन यहाँ 10वें भाव में अगर उच्च राशि मकर है, तब मेष लग्न की कुंडली होगी, तभी यानी 10वें भाव में मकर राशि आएगी। तो अगर मंगल यहाँ अपनी उच्च राशि में बैठा है अकेला 10वें भाव में, तो निश्चित तौर पर यह प्रशासनिक क्षेत्र में, कोई भी प्रशासनिक अगर में कार्य क्षेत्र है, प्रशासनिक सेवाओं में जाने का अवसर निश्चित तौर पर यह प्रदान कर सकता है। पुलिस सेवा में भी यह निश्चित तौर पर सफलता प्रदान करने वाला बनेगा। या तो वो व्यक्ति पुलिस सेवा में जाएगा या प्रशासनिक क्षेत्र में भी उसको नौकरी के योग प्राप्त होंगे। पिता से भी उसको लाभ मिलेगा, पिता की भी संपत्ति प्राप्त होने के योग बनेंगे, पिता से लाभ मिलेगा। या राजनीति में जाना चाहे
तो राजनीति में भी उसको सफलता मिलने के योग प्राप्त हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से राजनीतिक क्षेत्र का मार्ग उसके लिए खुल जाएगा, यदि मंगल अपनी उच्च राशि में 10वें भाव में लग्नेश होकर अगर मंगल बैठा है। यदि मंगल के साथ यहाँ चंद्रमा है, अब मंगल के साथ यदि यहाँ चंद्रमा बैठ गया तो माता और पिता दोनों से लाभ मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है और सूर्य पिता का कारक है, तो मंगल पराक्रम का कारक है, शुक्र का कारक भूमि भवन की। यदि मंगल के साथ चंद्रमा बैठ गया तो माता पिता दोनों से भी लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, उनका सुख प्राप्त होगा। यदि मंगल के साथ यहाँ सूर्य बैठा है तो संतान के लिए निश्चित तौर पर ठीक होगा, क्योंकि एक कर्म भाव है और सूर्य संतान भाव और शिक्षा, उच्च शिक्षा के कारक भाव का स्वामी है, यानी 5वें भाव का स्वामी है। तो उस स्थिति में अगर मंगल के साथ सूर्य बैठा है तो संतान के लिए निश्चित तौर पर यह ठीक रहेगा। संतान को चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, सफलताएं देगा। शिक्षा के क्षेत्र में उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करने वाला रहेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक रहेगा, तो संतान के लिए ठीक रहेगा। विद्या क्षेत्र में भी उसको सफलता प्रदान करेगा। यदि मंगल के साथ यहाँ बुध बैठा हो, बुध अगर मंगल के साथ यहाँ 10वें भाव में बैठा है तो पराक्रम, मंगल क्या है, पराक्रम का स्वामी, और बुध है बुद्धि कौशल का स्वामी, दोनों एक साथ मिल गए तो पराक्रम और बुद्धि के बल पर व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में अच्छा लाभ प्रदान करेगा। यानी व्यापार निश्चित तौर पर चल निकलेगा, अच्छा चलेगा, सफलता मिलेगी, खूब फलेगा फूलेगा वो व्यवसाय, क्योंकि पराक्रम और बुद्धि दोनों साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर व्यवसाय में या व्यापार में सफलता मिलेगी। यदि यहाँ गुरु बैठ जा, मंगल के साथ यहाँ गुरु हो, ऐसी स्थिति में सफलता में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ वृश्चिक लग्न है या मेष लग्न है तो द्वितीय से गुरु बन जाएगा। वो मेष 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 भाव मेष लग्न में बनेगा। लेकिन अगर यहाँ वृश्चिक लग्न है तो 8, 9 तो यहाँ पे द्वितीय से बन जाएगा गुरु, यानी मारक भाव का। इस स्थिति में क्या होता है, अगर 10वां मंगल यानी गुरु 9 भाव का स्वामी बन रहा है मेष लग्न में, और अपने भाव से दूसरे भाव में है, द्विद्वादश बना लेता है, और वो मंगल के साथ बैठा है 10वें भाव में। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर 10वें भाव में मंगल के साथ गुरु है, मंगल लग्नेश है, तब सफलता में कुछ बाधाएं अवश्य उत्पन्न कर देगा। यदि यहाँ शुक्र बैठा हो मंगल के साथ में तो इलेक्ट्रॉनिक के व्यवसाय से, कौन से, इलेक्ट्रॉनिक के व्यवसाय से अवश्य ही लाभ प्रदान करेगा। यदि ऐसा जातक इलेक्ट्रॉनिक का व्यवसाय करता है तो उसको उसमें निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, यदि उसकी कुंडली में 10वें भाव में मंगल के साथ शुक्र बैठा है। यदि मंगल के साथ यहाँ शनि बैठा है, मंगल के साथ यदि शनि बैठा है तो ऑयल यानी तेल, मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, इनका अगर व्यवसाय करे वो तो सफलता मिलेगी, वो व्यवसाय सफल होगा और उस व्यवसाय से लाभ भी अच्छा मिलेगा। अगर मंगल के साथ शनि बैठा है 10वें भाव में, तब तेल, मशीनरी और ऑटो पार्ट्स का व्यवसाय करना चाहिए। यदि मंगल के साथ यहाँ राहु बैठा है, 10वां भाव राहु के लिए राजनीति का ही भाव है, अगर मंगल के साथ बैठा है, मंगल पराक्रम, मेहनत का ग्रह है, इसके साथ राहु राजनीति का ग्रह, तो मंगल के साथ अगर 10वें भाव में राहु बैठा है तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति राजनीति में सफल हो जाता है, या राजनीतिक व्यक्तियों के संपर्क से उसको विशेष लाभ मिलता है, उसकी एक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और राजनीति में सफल भी हो सकता है। यदि यहाँ केतु बैठा है, केतु अगर बैठ गया यहाँ तो थोड़ी पिता को परेशानी हो सकती है, राज पक्ष से भी यानी सरकार पक्ष से भी कोई ना कोई कष्ट या हानि होने की संभावना बन सकती है।
व्यापार अगर वो कर रहा है तो व्यापार में भी हानि मिल सकती है, किसी प्रकार का उसको शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। यानी यहाँ मंगल के साथ केतु का रहना सही नहीं रहेगा। अब हम चलते हैं 11वें भाव में। अगर 11वें भाव में मंगल अकेला है तो शासन से भी लाभ मिलेगा उसको, लेकिन शेयर वगैरह, शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट अगर कर रहे तो सोच समझ के करें, अन्यथा हानि हो सकती है। यदि मंगल यहाँ 11वें भाव में बैठा है, अगर मंगल के साथ सूर्य बैठा है यहाँ का 11वें भाव में, तो विद्या तो ठीक रहेगी, विद्या क्षेत्र में उसको सफलता मिलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन आर्थिक मामलों में उसको सावधानी बरतना पड़ेगी। कहीं ना कहीं उसके आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आय के क्षेत्र में कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। यदि यहाँ बुध बैठा है 11वें भाव में, मंगल के साथ अगर बुध बैठा है, तो व्यापार अगर आदि कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसको मित्रों का, भाइयों का सहयोग मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, जिससे उसकी आय में वृद्धि होगी व्यापार के माध्यम से। यदि यहाँ गुरु बैठा है मंगल के साथ, यदि 11वें भाव में लाभ भाव में गुरु बैठा है, तो आर्थिक स्थिति में निश्चित तौर पर उतार चढ़ाव बने रहेंगे। कभी यानी आय अच्छी हो गई या कभी हानि भी हो गई, यानी आय क्षेत्र में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। जो उसकी इच्छाएं हैं वो कभी पूरी हो रही, कभी अधूरी रह गई, ऐसा चलता रहेगा। यदि यहाँ पर शुक्र बैठा है तो निश्चित तौर पर धन से, कुटुंब से लाभ और सहयोग जरूर मिलेगा, स्थिति अच्छी रहेगी। यदि जातक पुरुष है तो पत्नी पक्ष से उसको लाभ मिलेगा, और पत्नी है तो पति से लाभ मिलेगा। साथ ही व्यापार आदि करेंगे, शेयर में, मार्केट से संबंधित में व्यवसाय करेंगे तो उससे भी लाभ मिलेगा। यानी अगर यहाँ शुक्र है तो शेयर मार्केट से भी वो लाभ ले सकते हैं। यदि शनि है यहाँ तो लोहे या ऑयल मशीनरी के क्षेत्र से लाभ ले सकता है इस व्यवसाय में, लोहे या ऑयल मशीन से। लेकिन अगर राहु है तो लाभ और हानि बराबर रहेंगे, कोई भी कार्य करेगा तो जितना लाभ होगा हानि भी निश्चित तौर पर कहो उतनी ही हो जाए। केतु अगर बैठा है तो निश्चित तौर पर खर्च बढ़ाएगा, जो भी आय रहेगी उसके अनुपात में खर्च भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो इसका तात्पर्य रहेगा कि आय पर निश्चित तौर पर असर पड़ सकता है यदि यहाँ मंगल के साथ केतु बैठा है। तो सज्जनों, आज मैंने मंगल के साथ 9वें, 10वें और 11वें भाव में यदि मंगल लग्नेश होकर इन भावों में अकेला बैठा है या अन्य ग्रहों के साथ बैठा है, तो उन ग्रहों के साथ में इसकी युति का क्या फल मिलेगा उसके बारे में बताया। तो आज का वीडियो मैं अब यही समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे।